हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होती है? एक टेक्निक होता है इन विच वी डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम एंड सॉल्व द सब प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है हमारी, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉलर प्रॉब्लम में, और हम लोग स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। और उससे हम लोग को बिगर प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिकर्सिवली हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि पैटर्न सेम रहता है, इसलिए हम लोग रिकर्जन यूज़ करते हैं। अब रिकर्जन होता क्या? रिकर्जन होता है फंक्शन calling itself with some termination condition। ठीक है। तो रिकर्जन समझा देते हैं। जैसे कि हम लोग ने एरे हमारी दी हुई है 1 5 6 7 8 9। अब हमने रिकर्सिवली इसको प्रिंट करना है। ठीक है। कोई एक ऐसा फंक्शनैलिटी है जो हम लोग को प्रिंट एरे बनाता है, प्रिंट एरे, जो हमें पास कर देना होता है। इंडेक्स हम पास करेंगे तो उस इंडेक्स से हमें लास्ट तक का सारा प्रिंट करके दे देता है। ठीक है। तो देखो क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद सम टर्मिनेशन कंडीशन। ठीक है। टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो इनफाइनाइट कॉल हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में। जैसे कि आई हमारा जब तक लेंथ से कम होगा, ठीक है, तब तक हम लोग इसको कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे? प्रिंट एरे, और आई की वैल्यू को हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है। i+1 पास कर देंगे। ठीक। और कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो एक बार हम लोग चला के भी देख लेते हैं। नोड मर्ज सॉर्ट डॉट जेएस। तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, जैसे प्रिंट एरे हम लोग वन, वो पहले इंडेक्स से प्रिंट कराएंगे, तो ये 5 6 7 8 9 ये प्रिंट कर देना चाहिए। देखो 5 6 7 8 9 ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है। ये अनडिफाइंड, ये इस वजह से ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से ये अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। ठीक है। इसको अगर हम यहाँ कर देंगे तो अनडिफाइंड नहीं देगा। ठीक है। तो 5 6 7 8 9। ठीक। देखो क्या होगा, जब पहली बार हमने इसको कॉल किया तो ये देखो कॉल स्टैक बनता है। जब हम लोग ने पहली बार इसको कॉल किया तो आई क्या हमारा, आई हमारा 1 होगा। एक इस तरीके से कॉल स्टैक बनता है, 1 होगा। तो 1 हमारा लेंथ से छोटा है, इसकी लेंथ कितनी? 1 2 3 4 5 6 है। 1 छोटा है, तो ये हमारा प्रिंट एरे कॉल कर, ये कंसोल को पहले प्रिंट कर देगा, फिर ये क्या करेगा? प्रिंट एरे प्लस आई+1 कॉल करेगा। ठीक है। फिर ये आई+1 कॉल होके फिर ऊपर प्रिंट होगा, ये कंसोल प्रिंट होगा, फिर ये पुश करेगा, फिर कंसोल प्रिंट होगा, फिर पुश करेगा। तब तक करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। जैसा ये कंडीशन फॉल्स होगी ये पॉप करने लगेगा, ये भी पॉप करेगा, ये पॉप करेगा, ये पॉप करेगा। तो अगर हम पॉप करा के देख लें इसको, अगर हम यहाँ पे कंसोल कराएंगे, जैसे कि console.log popped value of I। देखो ये क्या करेगा, पहले देखो ये सब हमारा पहले पुश किया, 5 6 7 8 9 पुश किया। तो देखो 5 पॉप किया, फिर 4, फिर 3 2 आई 1, ये तुम्हारी आई की वैल्यू है। अगर हम एरे आई करेंगे तो लास्ट वाला पॉप्ड होगा। ठीक है। स्टैक यूज़ करता है ये। तो इसको हम छुपा दे रहे हैं। तो देखो ये पहले क्या पॉप किया, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ठीक है। जिस सीक्वेंस में डाल रहा है, जैसे कि पहले हमारा क्या पड़ा, पहले हमारा 5, पहले इसने 5 डाला, फिर 6 डाला, फिर 7,
फिर 8, ठीक है, फिर 9, ठीक है, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अभी हमारा 9 है टॉप पे, तो ये टॉप, फिर ये 8, फिर 7, फिर 6, ये 5। तो फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ये होती है रिकर्जन। ठीक है, ये बेसिक रिकर्जन है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो बेसिकली क्या कर रहा होगा, ये कर ये रहा होगा, पहले ये लाइन चली, ठीक है, फिर ये लाइन चली, फिर ये एक फंक्शन हम बना देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक चलेगा, पहले ये लाइन नंबर पहले 8 चला, ठीक है, 8, फिर 11 ट्रू हो गई तो 12 चली, 12 के बाद जैसे ही 13 हुई तो 13 पे जंप कर देगा, जंप करके एक और कॉल करेगा। ठीक है, यहाँ पे रुका रहेगा, ठीक है, फिर ये 13 तक ये कॉल करेगा, ठीक, फिर ये एक अपना एक फंक्शन कॉल कर देगा। ठीक है, तो पुश करता जाएगा, ये 13 तक कॉल होगा। ठीक है, फिर ये अपना कॉल करेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये पॉप करेगा। 13 के बाद हमारा क्या 14 है, 14 एग्जीक्यूट करेगा टॉप वाला। फिर ये जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये निकल जाएगा, फिर ये अपने पास आएगा, ये 14 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये भी निकल जाएगा स्टैक से। फिर यहाँ पे आएगा, ये 14 वाला एग्जीक्यूट करेगा, ये भी निकल जाएगा, और स्टैक हमारा इनपटी हो जाएगा। कॉल स्टैक, स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये होता है, जैसे कि तुमने वो डेक रखा हुआ देखा होगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हो, तो लास्ट वाला जब तुम पहले ऊपर प्लेट रखते हो, किचन में प्लेट होती है, तो लास्ट में जो प्लेट होती है जो रखते हो टॉप पे, वो पहले निकालते हो ना, तो वैसे ही इसमें भी होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टैक एक स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये बेसिक रिकर्जन होता है। डिवाइड एंड कंकर क्या करता है, प्रॉब्लम को डिवाइड करता है। ठीक है, एक रिकर्सिवली क्या करता है, देखो इसकी स्टेप जो होती है डिवाइड एंड कंकर की, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। ठीक है, फिर क्या करता है, रिकर्सिवली सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, कॉन्कर करता है। कॉन्कर कैसे करता है, बाय कंबाइनिंग देयर आंसर, देयर आंसर्स, उनके आंसर्स को कंबाइन करके प्रॉब्लम को कंबाइन वो करता है, कॉन्कर करता है। तो अब हम लोग देखेंगे मर्ज सॉर्ट, आपने नाम भी सुना होगा मर्ज सॉर्ट का, तो हम लोग मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम देखेंगे आज। ठीक है, तो वो बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है जो कि n log n में सॉर्ट करती है। 3, 4, 2, 6, 8, 9। ठीक है, इस तरीके का हमने कोई एग्जांपल ले लिया। तो 1 मिनट में पूरी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। तो एक ये एग्जांपल है, क्या करेगा, ये देखो ये हमारी पूरी प्रॉब्लम हो गई, 6, 5, 12, 10, 9, 1, ये हमें सॉर्ट करना है। ठीक है, इस एरे को हमें सॉर्ट करना है। तो क्या करता है, ये प्रॉब्लम को सब पार्ट में डिवाइड कर लेता है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेगा, एक ये हो गई एक ये हो गई। ठीक है, इसमें हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे, ये मेरी एक सब प्रॉब्लम हो गई, इस सब प्रॉब्लम को हम लोग फिर से डिवाइड कर लिया 2 हाफ में। ठीक है, फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये अब हमारी फिर एक हाफ में डिवाइड हो गई। ठीक है, और ऐसे ही सेम इसमें भी करेंगे, राइट साइड पे जाएंगे तो इसको भी हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, फिर इसको 2 इक्वल। तो देखो क्या होता है, सिंगल एलिमेंट जो होता है, एक हमें ऑब्जर्वेशन देखनी होगी, जब भी हम सिंगल एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे तो हमें इसका आंसर पता होगा। ठीक है, जो हमारा सिंगल एलिमेंट होगा हमें उसका आंसर पता होगा। जब भी प्रॉब्लम होगी एक एलिमेंट हमें मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि सॉर्ट वाला हम लोग कर रहे हैं, तो जो सिंगल एलिमेंट होता है वो सॉर्टेड होता है ना, जैसे 6 है, 6 अपने आप में सॉर्टेड है। अब ये सॉर्टेड नहीं होगा अगर 2 एलिमेंट, जैसे हम लोग देखेंगे 6 और 3, तो ये 2 एलिमेंट आ गए, अब इसके ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट में ऑर्डर नहीं मैटर करता, वो जैसे भी रखोगे सिंगल सिंगल ही रहेगा। तो 6 जो है वो सॉर्टेड रहेगा। ठीक है, हमारा 6 हमारा क्या है, सॉर्टेड है, और सिंगल एलिमेंट क्या होता है, सॉर्टेड होता है।
ये लास्ट में हम लोग सिंगल एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे, तो सिंगल एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, सॉर्टेड होते हैं। ठीक है, ये एकदम सबसे लीस्ट प्रॉब्लम पे पहुंच गया अब हमारी जितनी भी डिवाइड हो सकती थी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। ठीक, अब रिकर्सिवली सॉल्व क्या करेंगे, बाय कंबाइनिंग, क्योंकि हमें क्या करना है, एकदम रिजल्ट सॉर्ट करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये हमारी प्रॉब्लम थी, सब प्रॉब्लम, अब हम इसको सब कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे कि हमारा क्या कंपेयर करेंगे 5 12 को, 5 ग्रेटर देन 12, तो ऐसे हम लोग इसको कंबाइन कर लेंगे। इसकी हम लोग टेक्निक देखेंगे कैसे कंबाइन करेंगे। पहले इसको देखेंगे 5 12 से बड़ा है ना, तो 5 को इधर ले आएंगे, फिर 12 ले आएंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर 6 आ गया, 6 को सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट ऐसे ही रहेगा। फिर 6 5 12 बचे ना, अब हम इसको कंबाइन करेंगे। तो 5 पहले 6 से कंपेयर होगा, क्या 5 6 से बड़ा है, हाँ 5 6 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो 5 पहले आएगा। ठीक, फिर देखेंगे, फिर ये पॉइंटर आगे बढ़ गया। ठीक है, अब 12 को कंबाइन करेंगे, 12 को अब हम 6 से कंपेयर करेंगे, क्या हमारा 12 जो है वो 6 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो 6 पहले आएगा, 12 बाद में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में करना है ना, तो ऐसे कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइनिंग का लॉजिक हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इतनी सब प्रॉब्लम हमारी यहाँ तक सॉल्व हो गई। ठीक है, ये वाली। अब हम इसमें सेम करेंगे, ये जब सिंगल एलिमेंट आ गया हमारा यहाँ तक, तो अब हमारा क्या होगा, 9 को अब हम लोग 1 से कंपेयर कर रहे हैं, क्या 1 हमारा 9 से बड़ा है, नहीं है, तो 1 हमारा पहले आएगा, फिर 9 बाद में आएगा। ठीक है, 1 को हमने रख लिया, आगे बढ़ाएंगे, आगे कुछ नहीं है तो 9 आ जाएगा। फिर 10 10 हमारा सिंपल सा 10 ऐसे ही आ जाएगा। अब 10 को हम लोग इससे कंपेयर करेंगे इस एरे में, तो 1 क्या 10 से बड़ा है, नहीं, 1 इधर आ गया। फिर हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, क्या 9 10 से बड़ा है, नहीं, 9 आगे जाएगा। ये हमारी एरे एग्जॉस्ट हो गई, एरे एग्जॉस्ट हो गई, तो अब हमारा रिमेनिंग जो होगा ऐसे ही हम लोग अपेंड कर देंगे इसके लास्ट में। तो ये एक हमारे 2 रिजल्ट आ गए। ठीक है, अब ये हमारी एक और सब प्रॉब्लम है। ठीक, अब हम इसको कंबाइन करेंगे रिकर्सिवली, 5 को 1 से कंपेयर करेंगे, 1 जो है 5 से बड़ा है, तो 1 हमारा ऐसे ही आ गया। ठीक है, ये पॉइंटर आगे बढ़ गया। अब 9 को हम 5 से कंपेयर कर रहे हैं, 9 हमारा 5 से बड़ा है, तो 5 पहले आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंटर बढ़ाया हमने। अब 6 जो है 9 से कंपेयर हो रहा है, 6 हमारा 9 से छोटा है, तो 6 पहले आएगा। अब ये पॉइंटर बढ़ेगा, 6 छोट पहले आएगा, तो ये पॉइंटर बढ़ेगा। ठीक है, 12 को अब हम 9 से कंपेयर करेंगे, 9 छोटा है, 9 पहले आएगा, ये पॉइंटर बढ़ेगा। 10 को 12 से कंपेयर करेंगे, 10 जो है हमारा बड़ा है, तो ये पॉइंटर बढ़ेगा और एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट को हम लोग ऐसे ही लास्ट में रख देंगे। तो ये जो डिवाइडिंग होगी, ये डिवाइडिंग हम करेंगे रिकर्सिवली। ठीक है, ये रिकर्सिव हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर सॉल्व हम लोग रिकर्सिवली करेंगे। तो 2 तरीके आ रहे हैं, पहले हम लोग एरे को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड हमें 2 इक्वल हाफ में करना है। क्यों 2 इक्वल हाफ में करना है, 2 इक्वल हाफ में इसलिए करना है कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, अगर हम लोग एक्चुअल लेंथ देखेंगे, तो ये जो हर बार 2 को डिवाइड करोगे, n को हर बार 2 करोगे, जैसे n/4 हो गया, ये n/8 हो गया, ऐसे करते करते 1 हो जाएगा। तो ये जो कंबाइन करोगे, ये हो जाएगा log n, इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, log बेस 2 और n। ठीक, हर बार तुम जब 2 से डिवाइड करोगे, तो log बेस 2 इसका वो हो जाएगा हाइट। जैसे 8 होगा, 8 एलिमेंट होंगे, तो इसकी हाइट 3 होगी। ठीक है, जैसे ये 8 है, ये 4 इधर हो, ये टोटल 8 एलिमेंट है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, तो 4 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे। फिर इसको डिवाइड करोगे, तो 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, इसमें भी 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे। ठीक है, फिर जब इसको डिवाइड करोगे, तो 1 इधर होगा, 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 1 इधर होगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो रही है, 0 1 2 2 3, 3 हाइट हो रही है। लॉग बेस 2 और 8 देखोगे, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा। तो ये क्या होती है, हाइट इसकी होती है लॉग बेस 2, एन इसकी हाइट हो रही है। ठीक है, ट्री की हमारी हाइट क्या हो रही है, लॉग बेस 2 एन, ये हाइट हो रही है। समझ में आ गया इतना, तो log बेस 2 n इसकी हाइट हो रही है। ठीक है, ये आगे हम समझा देंगे। और हमारा कॉम्बिनेशन जो होगा वो n हो रहा है हर बार। जो वर्स्ट केस में n एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, तो n जो होगा,
इस हाइट में अगर एन एन हमारा वो कॉम्बिनेशन लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, एन टाइम्स टोटल एन वर्क कर रहे हैं, तो पूरे लॉग एन का समेशन होगा, एन टाइम्स लॉग एन हाइट है तो एन टाइम्स उसको लॉग एन टाइम्स जोड़ोगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एन लॉग एन आएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हम बाद में भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये समझ में आया कि हाफ में क्यों डिवाइड कर रहे हैं। हाफ में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, कंपैरिजन कम हो जाए। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हाफ में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन कम हो जा रहा है, लॉग एन में रिड्यूस हो जा रहा है। अगर सिंपल 1/1 एलिमेंट करते तो ये एन स्क्वायर आता। ठीक है, इस एलिमेंट को हम एन टाइम्स कंपेयर करते हर एक एलिमेंट में, लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं करना पड़ रहा। हमने खाली लेफ्ट को सॉर्टेड बना लिया और राइट को सॉर्टेड बना लिया, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारी एक सॉर्टेड एरे आ जाएगी। ये लॉजिक है। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। अब हम लोग सिंपल सा सोचते हैं क्या है। तो यहाँ पे गए, अब हमें इसको सॉर्ट करना है, तो पहले तो हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग मर्ज सॉर्ट नाम का। ठीक है, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड क्या करेगा, लेफ्ट लेगा और राइट लेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट क्या है, लेफ्ट जो होगी, ये दो एरे बन रही है ना, इसमें एक ये लेफ्ट है, ठीक है, एक राइट है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है। अब ये एरे को हमें डिवाइड करना है, तो अब हम लोग फिजिकली तो डिवाइड कर नहीं सक रहे हैं यहाँ। ठीक है, फिजिकली तो इसमें हम लोग क्या किया, इसमें हम लोग ने ये किया कि ये लेफ्ट है ये राइट है, तो हम लोग फिजिकली नहीं डिवाइड करेंगे, लॉजिकली हम अपनी एरे को टू पार्ट में बांटेंगे, लॉजिकली टू पार्ट में बांटेंगे। और रिकर्जन में क्या होता है, हर एक फंक्शन की अपनी एक मेमोरी होती है, तो जो भी वैल्यू होगी वो हर एक फंक्शन की कॉल के हिसाब से होगी। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट ये है 1 और यहाँ पे 0 से 2 है। ठीक है, एक लेफ्ट ये हो गया, और दूसरा जो हमारा रिकर्जन फंक्शन कॉल होगा उसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 3 से 5 होगी। ठीक है, सेम वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग रिकर्जन में डिफरेंट होगी, क्योंकि इसका अपना अलग मेमोरी होती है, इसकी अपनी अलग मेमोरी होती है। ये एक रिकर्जन का बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे अब हमें अपनी एरे को लॉजिकल बांटना है, तो लॉजिकल बांटने के लिए हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग मिड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2। इसको लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2 पार्सेंट, पार्सेंट क्यों किया करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी वो हो सकती है, दशमलव में आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा एरे साइज अगर 9 हुआ तो लेफ्ट अगर 0 हुआ, लेफ्ट प्लस 0 9/2 करोगे तो इसमें क्या होगा, 4.5 होगा। ठीक है, 4.5 कोई सेंस नहीं बनाता है, एरे की इंडेक्सिंग इंटीजर में होती है। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो इंटीजर में होती है, 4.5 कोई सेंस नहीं बनाता है। 0 हमारा लेफ्ट हुआ, 9 राइट हुआ, 0 प्लस 9/2 हमारा क्या हो गया, हमारा वो हो गया, मिड निकाल लिया। 4.5 4.5 जो हुआ हमारा पार्स फ्लोट हुआ, फ्लोट कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए मैंने पार्सेंट का यूज किया है यहाँ। इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, इसको बार बार कॉल कर लिया, एक बार लेफ्ट राइट में हमने क्या किया, पास मिड पास किया। ठीक है, ये एक हाफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा हाफ हमारा क्या हो गया, दूसरे हाफ में हमने डिवाइड किया, लेफ्ट हमारा क्या था, मिड प्लस 1 था, मिड प्लस 1 था कि नहीं था भाई। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 0 से समथिंग, 0 से 2, ये मिड हमारा 2 हो गया, जैसे कि ये 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, 0 से 6+2 6+0 डिवाइड बाई 2 करोगे 3 आ गया, 0 से 3, ये इस तरीके से मिड हो गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मिड -1 भी कर सकते हैं और यहाँ से मिड कर सकते हैं, तो कोई दोनों तरीका लगभग सेम ही है। ठीक, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 6, 0 से ये हमारा मिड हो गया, और ये मिड यहाँ से शुरू हुआ दूसरा वाला यहाँ तक का, तो ये एक हाफ हो गया, दूसरा हाफ हो गया, तो ये 2 हाफ हो गए। अब ये बार बार हमारा प्रॉब्लम कॉल करता रहेगा तब तक। अब हमने कहा था एक टर्मिनेशन कंडीशन भी होनी चाहिए, तो लेफ्ट हमारा जब तक राइट से छोटा है। ठीक है, ये मिड है ना, मिड हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, एक बार मिड लेफ्ट जो हो जाएगा मिड हो जाएगा इसमें, जब तक हमारा राइट से छोटा है। ठीक है,
तब तक हम इसको कॉल करेंगे। ठीक, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ड्राई रन करके भी हम लोग दिखा देते हैं। एक छोटी सी एरे ले लेते हैं। एरे हमारी 2 4 3 5। ठीक है, ये एरे है हमारी। ठीक, इसको हम लोग छोटी सी एरे ले लिए 2 3 4 5। ठीक है, लेफ्ट 0 है, राइट इसका क्या है 4 है। ठीक है, अब 0 + 4 हमारा क्या हुआ 2 हुआ। ठीक, अब यहाँ मिड -1 भेज रहे हैं। नहीं, एक मिनट, इसको राइट को हम लोग वहाँ से n-1 भेजेंगे, तो इसको मिड ही रहने दो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कंडीशन लगानी पड़ेगी फिर। तो कंडीशन ये लगानी पड़ेगी क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है ना, तो यहाँ पे राइट हम लोग कर रहे हैं, तो ए ऑफ राइट जो होगा हमारा अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि ये n-1 में होता है ना, तो इसलिए हम लोग किया है। तो यहाँ से n-1 भेजेंगे, तो जब हम n-1 पास करें तो 0 से 3 होगा, 0 + 3/2 तो 1, 0 से 1 एक पार्ट हो गया, ये पार्ट यहाँ डिवाइड हो गया, ये पार्ट यहाँ डिवाइड हो गया, 2 3 हो गया। ठीक है, और ये हमारा अभी नहीं आएगा, अभी हमारा एक ही चाल चलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू हुई, लेफ्ट लेस देन राइट है। हाँ है, तो हमने अपने मिड कैलकुलेट किया। एक मिनट, मिड को हम लोग ऊपर भी कैलकुलेट कर लें, ज़्यादा सही है। ठीक है, मिड का क्योंकि ऊपर यूज़ है, तो मिड को हम लोग ने यहाँ कैलकुलेट किया, लेफ्ट लेस देन राइट है, ट्रू है, तो हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल किया, मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ, ये रिकर्सिवली फिर से कॉल करेगा। जब फिर से कॉल करेगा तो ये पास करेगा अपना ये वाला, इसका इसका जो लेफ्ट होगा अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट 0 रहेगा। अब मिड हमारा क्या 1 है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसका लेफ्ट 0 रहेगा, अब राइट 1 हो गया। 0 + 1/2 कितना हुआ 0.5, वो कि 0 हो गया। अब ये 1 1 आ गया। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 आ गया। ठीक, अब 2 और 3 आ गया, ये हमने भेजा इधर। ठीक है, ये हमारा ट्रू हो गया, ये पार्ट हमारा ट्रू हो गया। ठीक, ये पार्ट हमारा ट्रू हो गया, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है। हाँ, ये 0 और 0 है, ये हमारा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट अभी भी है। ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, 0 0 हो गया ना, दोनों इक्वल हो गए। तो अभी हम फिर से कॉल करेंगे, तो फिर से कॉल होगा तो दिक्कत देगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लेस देन राइट है तब तक ये चलेगा। ठीक है, जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है तब तक ये चलेगा। ठीक, तो ये 2 3 हो गए, 2 3 हो गए। एक मिनट, 2 3 2 3 हो गए। ठीक है, इतना तो ठीक है। तो ये एक हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग मर्ज कर लेंगे। एक तरीका ये है। ठीक है, इसमें हम लोग को और भी कंडीशन देखनी पड़ेगी। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे हम लोग अपना मर्जिंग लॉजिक लगा देंगे। मर्जिंग लॉजिक क्या होगा, ये तीसरा पार्ट, सॉल्विंग कॉन्कर बाय कंबाइनिंग देयर आंसर, तो ये मर्जिंग लॉजिक होगा। एक तो तरीका ये है, ये वाली कंडीशन हम लगा दें। इससे भी इजी ये है, क्योंकि इसमें मर्जिंग लॉजिक में हमें फिर देखना पड़ेगा एक दो कंडीशन, एज केसेस देखने पड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो उससे सही है हमारा, हम यहीं पे ही पहले ही चेक कर लें। अगर हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से बड़ा या इक्वल हो गया है, तो हम लोग क्या करें, उसको रिटर्न करवा लें। ठीक है, ये सिंपल सा केस है। अगर लेफ्ट हमारा राइट से बड़ा हो गया, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए। लेफ्ट राइट से बड़ा होगा मतलब क्या होगा कि ये वाला जो है, ये इस वाले पॉइंटर ने इस वाले पॉइंटर को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये वाला पॉइंटर यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो क्रॉस कर दिया, यानी अब एलिमेंट का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने ये कंडीशन लगा दी। ठीक है, हमें ये करना नहीं है। ठीक, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ये 2 3 हो गया, ठीक है। अब मिड प्लस वन पास करेंगे। मिड प्लस वन तो हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, मिड मिड हमारा 0 है। मिड प्लस वन क्या हो जाएगा, ये पास करेंगे तो ये पास होगा। और राइट भी हमारा यही है, तो सेम एलिमेंट आ गया, ठीक है। और इसमें भी सेम एलिमेंट आ जाएगा। अब दोनों का अब ये दोनों तो कॉल हो गए, अब कंबाइनिंग लॉजिक लगेगा। अब इसको हम लोग कंबाइनिंग लॉजिक ऐसा लगाएंगे कि अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे इस एलिमेंट को, इन दो एलिमेंट को, ठीक है। जो एलिमेंट छोटा होगा वो पहले आएगा, जो एलिमेंट बड़ा होगा वो बाद में आएगा, ठीक है। तो ये वाला मर्जिंग लॉजिक हम लोग देखते हैं, ठीक। मर्जिंग लॉजिक देखते हैं, तो मर्ज कर लेते हैं एरे को। मर्ज करते हैं, किसको करते हैं, एरे को। लेफ्ट होगा उसका, मिड होगा। मिड हम लोग इसलिए भेज रहे हैं कि दो एरे हैं, ठीक है। ये मिड हम लोग इसलिए भेज रहे हैं, मिड इज एक्चुअली डिवाइड array into two half logically. One array is left से mid, another is mid plus वन से राइट, ठीक है। तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमने मर्ज का अब लॉजिक लगा लेते हैं। अब मर्ज का लॉजिक लगाएंगे तो मर्ज हमारा क्या था, मर्ज, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एरे ले रहे हैं, फिर लेफ्ट ले रहे हैं, फिर मिड ले रहे हैं, फिर राइट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग की दो एरे बन रही है, ठीक है। N1 देख लेते हैं। N1 जो होगा एरे वन का साइज होगा। एरे वन का जो साइज है वो क्या है, मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन है कि नहीं है, ठीक है। अरे मिड माइनस वन लेफ्ट प्लस वन, एक का साइज ये होगा, ठीक। मिड माइनस प्लस वन कैसे होगा, देखो। जब ये दो पार्ट्स में बटी, ये दो पार्ट में बटी, सपोज इसमें तीन एलिमेंट है, ठीक है। तीन एलिमेंट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट 0 हो गया, ठीक। ये मिड है, मिड हमारा क्या हो गया, मिड मेरा हो गया 2। तो 2 माइनस 0 प्लस वन, ये तीन साइज की एरे होगी, ठीक है। ये तीन साइज की एरे होगी। तो हाँ, इसीलिए हम लोग ने लगाया, ये 0 है, ये 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने के लिए एल माइनस और एम प्लस वन लगेगा, ठीक है। एम माइनस एल प्लस वन, ठीक। मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन, ठीक है। जो दूसरा साइज होगा वो क्या हो जाएगा, मिड राइट माइनस मिड, ठीक है। दूसरा साइज हो जाएगा राइट माइनस मिड, ठीक। ये दूसरा साइज हो गया, ओके, ठीक है। तो अब देखो इसमें लॉजिक क्या होगा। लॉजिक ये होगा पहले तो हम लोग एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं। पहले दो एरे बना लें। क्यों कॉपी कर रहे हैं बता रहे हैं। न्यू एरे ऑफ साइज n1 का, ठीक है। एरे टू जो है, न्यू एरे बना लो ऑफ साइज n2, ठीक है। तो अब हम एलिमेंट कॉपी कर लेते हैं। आई असाइन 0 से आई लेस देन n1 आई प्लस प्लस, ठीक। तो अब इसमें क्या कर लो, एरे वन, एरे एरे वन की आई में हम लोग क्या रखेंगे, एलिमेंट रखेंगे। किस एलिमेंट, एरे का लेफ्ट प्लस आई, ठीक है। लेफ्ट प्लस आई किस लिए रख रहे हैं, क्योंकि कभी कदार हमारा क्या है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे, जब हमें, कहाँ गया, इधर आओ। यहाँ पे अगर हम तुम देखोगे, हम लोग ये देख रहे थे 10 9 1, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, तो अगर हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ से इस एरे को अगर हमें कॉपी करना होगा, एक्चुअल एरे का इसका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, मिड से स्टार्ट हो रहा होगा, और ये राइट पे खत्म हो रहा होगा, ठीक है, एक्चुअल इंडेक्स। और ये लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा होगा, ये मिड माइनस, ये मिड होगा, ये मिड प्लस वन होगा, ठीक है।
ये मिड होगा, ये मिड प्लस वन होगा, ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, तो ये होगा इसका, ये लेफ्ट मिड होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आओगे, अब इसका लेफ्ट जो होगा इंडेक्स 2 होगा, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे अगर तुम लेफ्ट इसका देखोगे तो यहाँ पे कितना, 0 1 2 3 है, 3 है ना, तो इंडेक्सिंग बदलती जा रही है लेफ्ट की, 0 से हमेशा नहीं है एब्सोल्यूट। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इस तरीके से लिया, यहाँ पे हमने इसलिए इसको एल प्लस आई, लेफ्ट प्लस आई किया हुआ है। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा एल प्लस आई क्यों लिया है। ठीक, एक तो ये हमारा कॉपी हो गया, अब दूसरी एरे को कॉपी कर लेते हैं इसी तरीके से। एन टू में हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, मिड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एन टू हमारा मिड से स्टार्ट हो रहा है, तो मिड प्लस आई कर लिया इसको। ठीक, मिड प्लस आई से कर लिया, तो ये एन टू से लेस देन है। अब हमारा ये साइज आ गया। ठीक है, ये हमारी एरे कॉपी हो गई, एक एरे दूसरी एरे में कॉपी हो गई। तो ये हमारी सपोज कॉपी का मतलब है जैसे कि इस एरे में एलिमेंट 1 2 5 थे, एक पहली एरे थी, ठीक है, और दूसरी में अब 6 4 3 इस तरीके से है। तो ये बेसिकली एरे सॉर्टेड ही होगी, हर बार सॉर्टेड होगी, 3 4 6 होगा। जब भी हम लोग मर्ज करते हैं तो मर्जिंग हमारी जो होती है वो सॉर्टेड एरे देती है। ठीक है, सब प्रॉब्लम हमारी हमेशा करेक्ट आंसर देती है। तो ये 3 4 6 आ गया। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। ठीक है, पहले एक एक एलिमेंट को ले लेते हैं। हम लोग का जो लास्ट में एकदम डिवाइड होके आ रहा था, पहले हम लोग वो ले लेते हैं। ठीक है, सपोज इस केस में डिवाइड, इस केस में चलते हैं, तो यहाँ डिवाइड होके हमारा आ रहा था 6 5 12 10 9 1। ठीक है, तो अब हम लोग ने यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, ठीक है, एनोटेट किया। ठीक है, 6 5 9 10 इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब एक एरे में ये है, दूसरी एरे में ये है, तीसरी एरे में ये, चौथी प्रॉब्लम में ये। तो पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों कंबाइन करेंगे। एक एरे में हमारा 6 पड़ा हुआ है, दूसरी एरे में हमारा 5 पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो पहले कंपेयर करेंगे, 6 को 5 से कंपेयर किया, 5 हमारा 6 से बड़ा है। ठीक है, 5 हमारा 6 से बड़ा है, तो हमने 5 को रख लिया इसमें। ठीक, 5 को रख लिया। अब ये हमारी सॉर्टेड आ गई। अब इसको पॉइंटर प्लस प्लस करेंगे तो ये हमारी एरे एग्जॉस्ट हो गई, ये वाली एरे एग्जॉस्ट हो गई। जो हम लोग ने नीचे दो एरे बनाई हुई है, एक मिनट, ये दो एरे बनाई हुई है, ये जो है ये एरे वन है, ए वन है, ये ए टू है। ठीक है, ये ए टू है, एरे टू ये है। ठीक है, अब एरे वन एरे टू पूरी एग्जॉस्ट हो गई, या एरे वन एग्जॉस्ट, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो रिजल्ट होगा, जब कोई एरे एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसमें पुश करते चले जाएंगे और वो वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे। अगर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करके वैल्यू रखेंगे। तो ये हमें करना है, पहले हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखो, जब तक हमारा क्या है, लेफ्ट, ठीक है, लेस देन, जब तक हमारा लेफ्ट जो है n1 से छोटा है, ठीक है, एंड, कंडीशन हम लोग देखो मर्जिंग की लगाएंगे, यहाँ पे मर्ज की कंडीशन लगेगी। हम लोग मर्ज, यहाँ हम लोग ने ये एरे जो कॉपी की है, क्योंकि ये एरे जीरो इंडेक्सिंग है, तो हम लोग को लेफ्ट से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं लेफ्ट ट्रेबल जो जीरो शुरू होगा, दूसरा राइट ट्रेबल जो कि जो भी जीरो शुरू होगा। ठीक है, तो अगर हमारा लेफ्ट इटरेशन जो है लेफ्ट आई लेस देन n1 से है, n1 से छोटा है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे। एक लेफ्ट आई जो है वो ये इसको पॉइंट कर रहा है, राइट आई वाला इसको पॉइंट कर रहा है, दो पॉइंटर है ना, लेफ्ट आई इसको पॉइंट कर रहा है, राइट वाला इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर एरे वन का
एल आई जो है, ठीक है, एरे 1 का एल आई जो है हमारा बड़ा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब तक हमारा एल आई लेस देन एन वन है, और दूसरा केस होगा जब तक हमारे दोनों एलिमेंट के पास दोनों, जैसे यहाँ पे एल आई और लेफ्ट आई था, राइट आई, अगर दो एलिमेंट थे, अगर यहाँ तीन एलिमेंट होते जैसे कि मैंने पहले केस बताया था, एक मिनट, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट हुए लेफ्ट वाले में, एक, तीन, पाँच, ठीक है। दूसरे वाले में दो, दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट लिए, दो, चार हुए, ठीक है। तो अभी लेफ्ट इंडेक्स मेरा यहाँ पे है, राइट इंडेक्स मेरा यहाँ पे है, ठीक है। ये दो एरे हो गई मेरी, ए वन है, ये ए टू है, ठीक है। ये एल आई है, ये आर आई है, ठीक है, आर अंडरस्कोर आई, ये एल अंडरस्कोर आई है, ठीक। अब वन को हमने दो से कंपेयर किया, तो यहाँ पे हमने वन को दो से कंपेयर करेंगे, तो वन हमारा क्या है, दो से, वन हमारा क्या है, दो से छोटा है, तो वन हमारा इधर आ गया, ठीक है। अब ये वाला इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक। अब तीन को हमने दो से कंपेयर किया, तो दो हमारा तीन से छोटा है, दो वाला इधर आया, अब ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब तीन को हमने चार से कंपेयर किया, तीन चार से छोटा, ये इधर आया, ये इधर बढ़ेगा, ठीक है। पाँच, सपोज इसके पास छः भी होता, ठीक। और ये चार जो है हमने पाँच से कंपेयर किया, तो चार छोटा है, तो ये इधर आया, ठीक है, चार। अब ये हमारी एरे पूरी एग्जॉस्ट हो गई है। अब ये एरे बची हुई है, ये एरे बची हुई, तो इसको हम लोग ऐसे ही लास्ट में अपेंड करते चले जाएंगे और इंडेक्स को बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये हमें लॉजिकली करना है, ठीक है। तो अब बस यही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग कैसे करेंगे, तो ये देखो कंडीशन अब हम लोग लगाते हैं, ठीक। जब तक लेस एल आई लेस देन एन वन है, एंड आर आई भी हमारा एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, आर आई लेस देन एन टू है, ठीक है, दोनों एग्जॉस्ट नहीं हुए। तो अब हम लोग की कंडीशन क्या है, इफ एरे वन का एल आई अगर ये हमारा ग्रेटर देन है एरे टू के आर आई से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे के, ठीक है, एरे के लेफ्ट में अपडेट कर देंगे। क्या अपडेट करेंगे, एरे के लेफ्ट में करेंगे, किस में करेंगे, सोच के बताओ, एरे के किस में करेंगे, सोचो। हाँ, एरे के लेफ्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि एरे हमारी लेफ्ट से शुरू हो रही है ना, तो एरे के लेफ्ट में करेंगे, इसको हम लोग एरे में डाल देंगे। क्या डालेंगे, जो हमारा एलिमेंट छोटा है, छोटा हमारा क्या है, एरे टू का, एरे टू का आर आई छोटा है हमारा, ठीक है। अब हम किसको बढ़ाएंगे, आर आई को बढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि ये हमारा कंपेयर हो गया है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो हमारा क्या होगा, छोटा होगा ये, एरे वन छोटा होगा, तो एरे के लेफ्ट में हम लोग असाइन करेंगे एरे के, एरे वन के एल के एल आई को, ठीक है, लेफ्ट इंडेक्स को एल आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट को अब हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि हमारे लेफ्ट में एक करेक्ट एलिमेंट आ गया है। अब करेक्ट एलिमेंट एक लेफ्ट आ गया है, तो जो हमारी ओरिजिनल एरे थी, यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग बढ़ तो रही है, यहाँ पे दो था, फिर यहाँ तीन हुआ, फिर जब चार आया, चार यहाँ पे आया, पाँच यहाँ पे आया, तो ये बढ़ रहा है ना, ये एरे की इंडेक्सिंग बढ़ती जा रही है ना, तो वो ये लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया, ठीक। सेम अब हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हो गया, अब या तो हमारी क्या एग्जॉस्ट होगी, आइदर एरे वन एग्जॉस्ट होगी, ठीक है, और एरे टू एग्जॉस्ट होगी, ठीक है। जब एरे वन एग्जॉस्ट हो गई, इफ एरे वन इज एम्प्टी, ठीक है, एरे वन एम्प्टी है, तो जब तक हमारा आर आई लेस देन एन टू है, तब तक हम लोग लेफ्ट वाले की लेफ्ट में रखते चले जाएंगे। क्या रखते चले जाएंगे, एरे टू का आर आई। कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एक एरे हमारी इम्पटी हो गई, लेफ्ट को बढ़ाएंगे और आर आई को बढ़ाएंगे, ठीक है।
और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा लेफ्ट वाली इम्पट्टी हो जाएगी, ठीक है, एरे वन इम्पट्टी हो गई, ठीक है। दूसरा केस ये होगा, ठीक है। दूसरा केस ये होगा तुम्हारा, इफ एरे टू इज एम्पटी, एरे टू एम्पटी यानी एरे वन में एलिमेंट होंगे, तो ये मर्जिंग का हमारा लॉजिक हो गया, तो ये एरे को मर्ज कर देगी, ये एरे को शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये सारा लॉजिक लग गया है। अब हम लोग मर्ज शॉर्ट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एरे पास कर दिया, लेफ्ट में हमने 0 पास कर दिया, राइट में हमने एरे डॉट लेंथ -1 पास कर दिया। अब कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरे हमारी सॉर्टेड आनी चाहिए फाइनली। तो ये कुछ एरर आ रही है, रिटर्न RET इज नॉट डिफाइंड 18 पे, 18 लाइन पे कुछ RET, अच्छा तो ये रिटर्न हम लोग रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं है तो रिटर्न कर देंगे, तो वही रिटर्न नहीं दिक्कत है। ये हमारा इनफाइनाइट में फंस गया क्या, तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस रहा था, यहाँ पे हमने एरे के इंडेक्स को बढ़ाया नहीं है, इस वजह से इनफाइनाइट लूप में फंस रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग ने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक। अब फाइनली चल जाना चाहिए। तो ये हमारा कुछ अनडिफाइंड आ रहा है, अब इसको हम लोग देखते हैं क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, क्या इशू है ये चेक करते हैं। कहाँ आ रही अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, तो देखते हैं हम लोग अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ट्रैक करते हैं। जैसे कि अरे लेफ्ट मिड सही है, शॉर्ट मिड +1 राइट ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मर्ज, तो ये हमारा सही चल रहा है, ठीक है, ताकि हमारा जो रिकर्जन चल रहा है वो तो सही चल रहा है। मर्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मर्ज में देखते हैं हम लोग लेफ्ट भेज रहे हैं, मिड भेज रहे हैं, राइट भेज रहे हैं, ठीक है। एक हमारी ये यहाँ से शुरू होगी लेफ्ट से मिड, दूसरी मिड +1 से राइट, ठीक है। एंड वन में हम लोग ने मिड माइनस लेफ्ट +1, मिड माइनस लेफ्ट +1 कर लिया। यहाँ राइट माइनस मिड इसलिए नहीं, मिड +1 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मिड +1 से स्टार्टिंग है, तो राइट माइनस मिड कर रहे हैं, ऑलरेडी ये मिड +1 से स्टार्टिंग है, तो वो +1 वहाँ एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एरे में कॉपी कर लिया, लेफ्ट प्लस आई किया क्योंकि ये लेफ्ट से शुरू है, दूसरे में मिड प्लस आई, ये मिड +1 से शुरू है इसलिए दिक्कत आ गई, ओके मिड +1 से शुरू है तो ये मिड +1 आई होगा। फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट आई राइट आई ले लिया, लेफ्ट आई जब तक <n1 है, ठीक है, जब तक इसका इंडेक्स n1 से छोटा है तब तक इस एरे में एलिमेंट है। दूसरा क्या है, राइट इंडेक्स जब तक राइट के इंडेक्स n2 से छोटा है तब तक इस एरे में भी एलिमेंट है। अब हम लोग ने कंपेयर किया कि अगर ये करंट एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है तो ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ गया, इसके इंडेक्स को हमने बढ़ा दिया, इसके इंडेक्स को हमने इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अगर छोटा हुआ, जैसे इस केस में 3 है, इस केस में 2 है, 3 अगर 2 से छोटा है, नहीं 2 छोटा नहीं है, नहीं मतलब हाँ, अरे अरे वन लेफ्ट आई ग्रेटर देन अरे टू राइट आई, ठीक है, ये अरे टू, तो ये तो हमारा 1 जो है ग्रेटर देन 2 नहीं है, ठीक है। तो इस केस में लेफ्ट बढ़ेगा, फिर ये जैसे कि 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करेंगे, 3 4 को, तो 3 जो है हमारा 4 से छोटा है, 3 जो है 4 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वाला इंडेक्स ये बढ़ेगा तो लेफ्ट आई प्लस प्लस हो जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा, 4 इधर कॉपी हो जाएगा। 4 क्यों कॉपी होगा, 3 इधर कॉपी हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, राइट आई इधर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी सही है, लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया। लेफ्ट प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलिमेंट हमने एक बार इसमें डाल दिया, 2 डाल दिया, तो हमने बढ़ाना पड़ेगा ना, नेक्स्ट एलिमेंट इस प्लेस पे आएगा ना कि इस प्लेस पे, इसलिए हम लोग ने लेफ्ट प्लस प्लस किया। फिर अगर हमने देखा कोई एक एरे एग्जॉस्ट हो गई, या तो एरे वन हुआ या तो एरे टू एग्जॉस्ट होगी, तो इस केस को हैंडल करेंगे। अगर एरे वन इज एम्प्टी हो गया तो यानी एरे टू में एलिमेंट है, तो जब तक आर आई लेस देन एन टू क्या एरे टू का साइज है, तो हम लोग ने क्या किया है,
एरे में कॉपी कर रहे हैं, एरे 2 को एलिमेंट बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट प्लस प्लस करते जा रहे हैं, ऐसे ही हमारा ये भी कर दिया। तो ये अब हमारा चलना चाहिए। वैसे अब भी दिक्कत दे रहा है, अनडिफाइंड अब क्यों आ रहा है। पहले हम लोग कंसोल करा लेते कहाँ तक हम लोग का सही हो रहा है। ठीक है, ये डीबगिंग का तरीका होता है, कैसे हम लोग डीबग करते हैं आज ये भी सीख लो इससे। तो डीबगिंग का तरीका ये होता है, 9 है, 6 है, अनडिफाइंड आ रही है। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, लेफ्ट प्लस आई। इसको जे कर दे अगर, ऐसा तो नहीं है, जैसे लेट ले रहे हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ड्रॉप लेवल स्कोप होगा। ओके, अरे ये अरे 2 होगा। ठीक है, कॉपी पेस्टिंग का इशू। तो 1 2 3 4 5 6, हाँ अरे 2 होगा। और कहीं कॉपी पेस्टिंग में दिक्कत हुई है। आई 0 आई लेस देन 2। फिर कुछ दिक्कत गड़बड़ हुई है। अरे 1 अरे 2 अरे 1 अरे 2 अरे 2 में आ रहा है, अरे 1 में आ रहा है, अरे लेस देन 2। लेफ्ट तो सही रहा है, हो सकता है ये लेफ्ट को हम अपडेट कर दे रहे हैं तो ये भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये में लेफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ लेफ्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये अपडेट हो गया तो ये सकता है, ऐसे देंगे नहीं चाहिए कि लेफ्ट तो प्रॉब्लम नहीं देना था। तो प्रॉब्लम कहाँ है ये देखना है। तो ये कॉपी पेस्टिंग में ही इशू हुआ है। ये यहाँ पे अगर हम लोग कमेंट करें इसको, पहले किस कमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या इशू है, ये तो ठीक चल रहा है। ठीक, इसको अनकमेंट किया तो ये भी ठीक ही चल रहा है। इसको अनकमेंट किया, ये गलत चल रहा है। तो ये कॉपी पेस्टिंग का इशू है इसमें। तो यहाँ पे एल आई है तो ये एल आई होगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, बाकी अब सही चलना चाहिए। हाँ, 1 2 3 4 6 6 6 7 8 9 9। तो 1 2 3 4 6 6 7 8 9 9। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल शॉट आ गया। ठीक, तो ये इस तरीके से होता है, कॉपी पेस्टिंग में की वजह से इशू आ गया था। ठीक है, अब हम इसको एक बार फाइनली एक बार अच्छे से समझा देते हैं फिर से, तो समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या था अभी तक। तो डिवाइड एंड कंकर क्या है, डिवाइड एंड कंकर क्या है, एक टेक्निक है इन विच वी डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम एंड सॉल्व दी सब प्रॉब्लम। ठीक है, रिकर्जन क्या करता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद सम टर्मिनेशन कंडीशन। पहले तो ये होता है, हम लोग ये रिकर्जन तो मैं बता ही दिया था, फंक्शन को अपने आप में कॉल करना बार बार, और कोई टर्मिनेशन कंडीशन होगी। ठीक है, जिससे वो फंक्शन लूप आउट ऑफ लूप एग्जिट हो रहा होगा। एग्जाम्पल भी दिया था एक, वो प्रिंट करने का, क्या बोलते हैं, एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट करने का। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये एलिमेंट फंक्शन यहाँ तक एक पर्टिकुलर लाइन तक एग्जीक्यूट होगा, फिर वहाँ से ये अपने आप को कॉल करेगा, फिर वहाँ तक ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये अपने आप को कॉल करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक हमारा वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती, फिर रिटर्न करेगा, उसके बाद वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा, पूरा एग्जीक्यूट करके उसके बाद वाली लाइन को एग्जिट करेगा। तो ये रिकर्जन होता है। ठीक है, ये रिकर्जन मैंने आपको बताया था।
उसके बाद डिवाइड क्या करता है, डिवाइड करते हैं पहले प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में, ठीक है, फिर रिकर्सिवली हम लोग सॉल्व करते हैं सब प्रॉब्लम को, फिर करते हैं उसको आंसर को कंबाइन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, मर्ज सॉर्ट कॉल किया, ठीक, मर्ज सॉर्ट को हम लोग ने कॉल किया। मर्ज सॉर्ट एक फंक्शन हम लोग ने बनाया जिसमें हम लोग ले रहे हैं एरे लेफ्ट राइट, क्यों, अगर तुम देखोगे एक मिनट, सॉरी स्क्रीन शेयर बंद हो गया, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन। हाँ, तो ये हम लोग ने किया था, ये मर्ज, इसको हम लोग ने क्या किया, डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड क्या कर रहे थे, दो हाफ में कर रहे थे, ये लॉजिकली डिवाइड कर रहे, फिजिकली नहीं कर रहे, ये लेफ्ट है एक का, ये राइट है, ठीक है, एक उसका, फिर ये एक लेफ्ट, ये राइट। तो हमने में क्या किया, एक मिड वेरिएबल लिया जहाँ से हम लोग तोड़ दे रहे हैं, देखो ये मिड है, ये दूसरी मिड प्लस वन से स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है, ये मिड है तो ये मिड प्लस वन से हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो इधर आओगे तो ये हमारी क्या हो गई, ये मिड हो गई, हमने मिड निकाल लिया, मिड हमने क्या किया, पार्सेंट इसलिए किया था कि 0 + 9 अगर ऑड हो गई हमारी, राइट, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 4.5 आएगा, 4.5 इंडेक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, इसलिए हमने ये डिवाइड बाई 2 किया था, तो ये हमारा आ गया 4 आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसको डिवाइड कर लिया, रिकर्सिवली कॉल कर लिया, मर्ज सॉर्ट एरे 0 से मिड, फिर मिड प्लस वन से राइट, अगर लेफ्ट हमारा ग्रेटर देन राइट हो गया यानी हमारा क्या हो गया, एरे जो है हमारा लेफ्ट इधर आ गया, ये राइट इधर आ गया, लेफ्ट इधर आ गया, एक दूसरे को क्रॉस कर गए, क्रॉस करके यानी रिपीटिशन चालू हो जाएगा, तो ये हम लोग ने यहाँ ब्रेक कर दिया, तो मर्ज सॉर्ट अपने आप में कॉल करेगा एक बार ये एक बार ये, तो ये प्रॉब्लम को हमने डिवाइड करते चला जाएगा, डिवाइड तब तक करेगा जब तक हमारा सिंगल प्रॉब्लम ना हो जाए, क्यों, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा, तब ये लेफ्ट बराबर राइट हो जाएगा इस केस में, जब सिंगल प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रुक जाएगा, ठीक। फिर हम लोग ने क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, मर्ज किसको कर रहे हैं, एरे को, मिड मिड होगा इसका, मिड होगा ये, इन दोनों को अब हम लोग मर्ज करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज का लॉजिक हमने बताया था, मर्ज में क्या कर रहे थे, हम लोग ने ये कॉपी क्यों किया, कॉपी इसलिए किया क्योंकि हम लोग ने सेम एलिमेंट को अपडेट करना था ना, सेम एरे को अपडेट करना था, तो सेम एरे को अपडेट करना था वैल्यू से, इसलिए हमने उस जो भी उस एरे के इंडेक्स पे वैल्यू रखी हुई थी उसको कॉपी कर लिया, अगर हम अपडेट कर देते तो इसमें भी इम्पैक्ट पड़ जाता, ठीक है, कंपैरिजन अच्छे से ना हो पाता, इसलिए हमने इसको कॉपी किया हुआ है, ठीक, हम लोग ने इसको कॉपी कर लिया, पहले तो हम लोग ने साइज पता कर लिया, साइज क्या, लेफ्ट माइनस मिड, एक एरे हमारी ये जो जब हमारी ब्रोक होगी बड़ी वाली एरे, ठीक है, जब बड़ी वाली एरे ब्रोक होगी तो ये लेफ्ट होगा, ये इसका मिड होगा, दूसरी वाली स्टार्ट होगी मिड प्लस वन से और राइट तक होगी, तो इसमें साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन, क्यों, 10 से अगर 5 के बीच तुम्हें एलिमेंट पता करने हैं कितने एलिमेंट है, तो तुम क्या करोगे, 10 माइनस 5 प्लस वन करोगे, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसीलिए हम लोग ने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये एक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एलिमेंट हम लोग ने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं एरे में, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, इस तरीके से 6 है, 1 5 ले लो, 4 ले लो, जिसको 6 7 ले लो, ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आएगा 1 5, ठीक, सिंपल सा, ये लेफ्ट रहेगा, A1 लेफ्ट, आर और राइट, ठीक है, इन दोनों कंबाइन करेंगे, 1 ग्रेटर देन 5, हाँ नहीं है, तो नहीं है तो ये 1 इधर हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये हमारी एरे क्या हो गई, इम्पटी हो गई, जब ये इम्पटी हो गई तो हमारा ये वाला केस आ गया, ये वाला केस चलने लगेगा, ठीक है, या तो ये वाला चलेगा या तो ये चलेगा, डिपेंडिंग कौन सी एरे एग्जॉस्ट हो रही है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, फिर 1 हम लोग ने यहाँ पे रख लिया, फिर 5 वाली सारी कॉपी कर दिया आप, ठीक है, और ये लेफ्ट प्लस प्लस हम लोग करते चले जा रहे हैं, के ले लिया या लेफ्ट प्लस प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं डिबगिंग कर रहा था इसलिए। अब देखो एक केस आएगा जिसमें हमारी एरे ऐसे हो जाएगी, 1 5 6 हो गई सपोज, इसमें 1 5 4, दूसरे में 6
और 7, ठीक है, ये हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो हम कंपेयर करते हैं, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। अब हम लोग मर्ज करते हैं लेफ्ट राइट को, ठीक है। 1 क्या 6 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, तो 1 इसमें आ जाएगा। 1 हमारी करेंटली एग्जिस्टिंग एरे को अपडेट करेगा। ये मेरी एग्जिस्टिंग एरे का लेफ्ट यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये अपडेट हुआ, ये इधर आया, ठीक है। फिर देखेगा ये एल इसका क्या साइज N1 से छोटा है? नहीं है, N1 का साइज 3 है ना, N1 3 है ना। हाँ, इसका साइज हमारा 5 जो है 6 से बड़ा है। N2 भी RI जो है N2 से नहीं छोटा है, 5 जो है 6 से छोटा है, तो 5 पहले आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर ये इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे, ये हमारा 9 है, ठीक है, 9 है। 9 6 से हमारा बड़ा है, 9 6 से बड़ा है, तो अब हम इसको अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर ये फिर अपडेट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये एग्जॉस्ट हो गई। जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, अभी 7 9 से कंपेयर होगा, तो 7 इधर आ जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, क्यों 7 छोटा है 9 से, ठीक है, आगे बढ़ेगी, तो ये एग्जॉस्ट हो गई। ये एग्जॉस्ट हो गई, तो जो रिमेनिंग वाला है वो आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये कंपेयर करें, फिर ये कंपेयर करेगा कि अरे 1 आई, यहाँ पे अगर सपोज है 5 क्या हमारा 6 से, 5 क्या हमारा 6 से छोटा है? अरे टू आर आई से 5 क्या 6 से बड़ा है? नहीं है, तो एल्स में आ जाएंगे। 5 इसको कॉपी कर देंगे, 5 यहाँ आ गया, ठीक है, और इसको हम लोग ने वैल्यू बढ़ा दिया, ठीक है। फिर k प्लस प्लस हो गया, k हमारा यहाँ पे बढ़ गया, लेफ्ट यहाँ आ गया, ठीक। तो ये हमारा लॉजिक है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पूरा हो गया, मर्जिंग हो गई। ये मर्जिंग का लॉजिक हो गया, ये सॉर्टिंग का हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n log n कैसे आई? क्यों? क्योंकि हमारी जो एरे डिवाइड हो रही है, वो हर बार जो है, हर बार हमारी जो एरे हो रही है डिवाइड जो हो रही है, वो हाफ में हो रही है, ठीक है। जैसे ये 8 साइज है, तो यहाँ 4 है, 4 का साइज, यहाँ 4 का साइज, फिर यहाँ 2 का साइज, यहाँ 2 का साइज, ठीक है। ये भी 2 का साइज है, ये 2 का साइज है, ठीक। फिर ये 1 का साइज है, ये 1 का साइज, इसमें भी 1 1, ठीक है, इसमें भी ये 1 है, 1 एलिमेंट है, ठीक है, इसमें भी 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। अब इन दोनों को हम लोग ने मर्ज किया, ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग एन वर्क किया, ठीक है। या इस लेवल पे भी मैक्सिमम हम लोग ने एन वर्क किया, ठीक है, मर्जिंग में। फिर यहाँ पे जब मर्ज करेंगे तो एन वर्क करेंगे, 4 4 साइज की, फिर ये टोटल हमारी साइज आ गई। तो ऐसे कितने लेवल होंगे? लॉग एन लेवल होंगे, ठीक है। एन को अगर लॉग एन टाइम जोड़ो, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? एन लॉग एन आएगी, क्लियर। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। ओके, तो ये हमारा होता है मर्ज सॉर्ट, ठीक, क्लियर, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक, बाय।